अच्छे से सब लोग आ गए ये तिरपे स्वामी महाराज द्वारा स्थापित केले मंदिर है। आज से 150 साल पहले तिरपे स्वामी जी महाराज बिठूर तक जो है कानपुर के पास है, वहां पे चतुर्मास कर रहे थे। तो ये कहता कि यहाँ चतुर्मास किया, तो यहाँ चतुर्मास नहीं किया। वहां पे चतुर्मास कर रहे थे तो वहां पे एक ब्राह्मण को गलित कुष्ठ हो गया था। बहुत सगड़ा मुंह था, बहुत दुखी था। और पहले के जमाने में घर से निकाल देते थे परिवार वाले, तो वही ऐसे तीर्थों में नदियों के किनारे ऐसे रहते थे, तो वो भी ऐसे ही थे। और ऐसा हुआ कि उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। तो वो डूबने के लिए उद्वेलित हुआ। स्वामी जी महाराज का भी उसी समय संध्या बंदन के लिए अपने कुछ एक शिष्यों के साथ जाते थे। शिष्य थोड़े दूर पे बैठ जाते थे, स्वामी जी महाराज अपना पूजन पाठ स्नान आदि करते रहते। स्वामी जी महाराज तो समझ गए कि ये क्या कर रहा है, क्यों भाई, क्यों डूब रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है। तो बोले गुरु जी अब मैं क्या करूँगा जी से, और सारी वो रोग बताया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आत्मा तो परमात्मा, आत्मा की हत्या करना मतलब परमात्मा की हत्या करने के बराबर है। और सब हत्याओं का निवारण है हमारे शास्त्रों में, परंतु आत्महत्या का कोई निवारण नहीं है। बोले गुरु जी मैं क्या करूं अब ऐसी स्थिति। बोले हम तुमको ठीक कर देंगे, परंतु हमारी 2 शर्तें हैं। बोले गुरु जी बताएं। बोले पहली शर्त तो ये है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये कोई शर्त नहीं थी, तुरंत मान ली। और बोले दूसरी शर्त ये है कि आप अपने घर नहीं जाओगे। और वो फपक फपक के रोने लगा। यहाँ पर है पानी, थोड़ा सा है पानी। तो फपक फपक के रोने लगा। तो स्वामी जी महाराज हंस के बोले कि तुम्हारा अभी मोह नहीं गया। बोले नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, घर से तो मुझे 14 साल पहले ही निकाल दिया। और वास्तव में वो व्यक्ति ब्राह्मण था और बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, सूरत का था, व्यापारी था, ये हीरे वगैरह का। तो उस समय का इतना बड़ा आदमी, आज तो अरबपति समझो। तो बोले महीने 2 महीने तो नौकर भेजे, फिर वो भी बंद कर। मैंने जिंदगी में ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं किया। अब ये 14 साल से मुझे ये त्रास, इस रोग से भी ज्यादा त्रासदी ये है, ये इसका दुख मुझे है। तो और स्वामी जी महाराज की दोनों वचन मान करके, और स्वामी जी महाराज ने अपने कमंडल के जल से, कमंडल का जल क्या था, वो तो उनका तपबल था, पूरा उंडेल दिया था, ठीक कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो स्वामी जी के कहे अनुसार, बताए अनुसार चला गया। अब जब उनके जो शिष्यों को ने देखा, स्वामी जी महाराज के ऊपर आ गया, वो जितना तप था वो तो लग गया, फिर कुछ अंश इनके ऊपर आ गए। तो स्वामी जी महाराज भी विचलित हो गए, घबरा गए। और स्वामी जी महाराज जो है गंगा जी में समाधिस्थ। जब गंगा जी में समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनके जो शिष्य थे उनको नहीं दिखते हैं स्वामी जी, तो
कहते बाबा जी डूब गए। अब सन्यासियों का तो 2 महीने का चतुर्मास होता है, उनको क्या मालूम कि ये महाराज कितने बड़े क्या है क्या नहीं। वो तो उस समय उस काल में भेष की भगवान के तुल्य ही पूजन होती थी। उनको कोई लेना देना नहीं था कि ये हमारा चमत्कार दिखा दो या ये कर दो या वो कर दो, इससे कोई लेना देना। और वो बड़े व्याकुल हुए, वो कोई जाल वाले को ढूंढ रहा है, कोई गोताखोर को ढूंढ रहा है, कोई उसको ढूंढ रहा है, बेचारे दुख कर रहे। परंतु स्वामी जी महाराज गंगा मैया से साक्षात्कार कर रहे होते हैं। गंगा मैया से प्रार्थना की, मैया मैंने इसको ठीक किया, ये मेरे ऊपर ही क्यों। तो गंगा मैया माता उनसे कहती है कि देखो चतुर्मास तो बहाना था तुम्हारा, तुम्हें इसी के लिए आना। इसके पूर्व जन्म के पाप थे, इसलिए इस जन्म में इसको ये रोग हुआ, परंतु इस जन्म में इसके पुण्य बहुत थे। तो तुम पर वो तो ठीक है भैया, पर मेरे को ठीक करो। बोले मैं ठीक नहीं कर सकती। भैया क्या करूँ मैं? बोले रास्ता बता देती। उन्होंने कहा मैं ठीक नहीं कर सकती, तो मैं नर्मदा मैया ही ठीक करेंगी। और नर्मदा मैया की शरण में जाओ। ये सब बताते हैं स्वामी जी महाराज गंगा मैया के प्रभाव से यहाँ पर पधारते हैं। यहाँ कोई मंदिर वगैरह नहीं था, सगड़े में औदुंबर ही औदुंबर, औदुंबर ही औदुंबर था। औदुंबर ही औदुंबर का वन लगा हुआ था। इस औदुंबर के नीचे स्वामी जी महाराज कुछ विशेषता देखते हैं और यहीं 3 दिन 3 रात एक मुश्त समाधिस्थ होकर मैया की आराधना करते हैं, नर्मदा मैया की। और नर्मदा मैया उनको दर्शन देती है, यानी रोग मुक्त करती है। अब 3 दिन की समाधि में ध्यान में उनको ऐसा लगा कि यहाँ पहले से मंदिर, यहाँ के लोगों से कहा था, यहाँ के लोगों ने भैया तो शेर और चीते। अब आज की स्थिति है तो 150 साल पहले क्या रही हो, अपन कल्पना ही कर सकते। तो स्वामी जी महाराज थोड़े तेज स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा हमें अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मंदिर बनाएंगे। और इतना सारी मूर्ति, और ये आप देख रहे हैं मंदिर में ऊपर से कोई गुम्बद या शिखर नहीं है, जो भी है बस यही है। और ये इतना बना करके इनको बुलाया सीताराम महाराज को, ये इनके भाव थे। और इन्होंने फिर ये जगह खरीदी। संभवतः उनकी पहली और आखिरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ये है। उनके तो एक से बढ़ के एक से थे, कहीं की भी कमेटी बना देते, पर नहीं, उन्होंने सीताराम महाराज ने इसको ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर धीरे धीरे हुआ। बहुत मंदिर में विद्वान लोग आने लगे। उसी तारतम्य में आपने गुरुवाणी महाराज का नाम सुना होगा। तो गुरुवाणी महाराज को शक्तिपात की दीक्षा भी जो है लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज ने अपने परिसर में दिए। अपन अभी चाहेंगे तो दर्शन करेंगे। वो ये महाराज जो हैं अपने क्या कहते हैं, नारायण काका ढेकने महाराज ने वो अभी 18-20 साल पहले बनाया। अच्छा, तो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तो इस तरीके से अपन मंदिर पे आते हैं। मंदिर एक मुखी है, अनेक पद्मासन पे। अच्छा, पद्मासन की मूर्ति है, मैं अभी दिखा भी दूंगा। और पर्दे नहीं है, और पर्दे थे पहले। और ये अखंड जो चल रही है, ये 14 तारीख को 22 वर्ष में लग जाएगी। अच्छा, यहाँ के बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत प्रकार विद्वान हैं, 100% जगह जगह उनके वो 1.25 करोड़ शिवलिंग और ये वो सब बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ 3 महीने आकर के संध्या वंदन करते थे। दिन में 2 बार आते थे, वहीं बाहर बैठ के करते थे। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ आज भी तरह शक्तियाँ आकर के जब तक करती हैं, तो इनके लिए उन आत्माओं के लिए अग्नि और जल होना, तो ये पूरा टूट रहा था। अच्छा, 20-22 साल पहले आप जैसे कोई कभी कभार कोई आ जाते थे, देखते थे तो मंदिर को अच्छा टूटा होता। अच्छा, घंटा जैसा हो गया था। ये जगह जगह से ढकले निकलने लगे थे, बाहर का भी पता था। तो बोले पंडित जी इससे जो है, अब उस हालात में हम भी थे, जैसे मंदिर था वैसे पुजारी थे। अच्छा, हम भी वैसे ही थे। तो हमने कहा गुरुजी मैंने ये कहाँ की बल्ला लिया।
हमारे सिर पे वो एक तो जैसे ही जैसे तैसे करके चला रहा है ऊपर से, और मैंने कि तुम्हारा एक पीपा तेल खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से लूंगा। तो वो कहने लगे कि प्रभात में बोले हमारे घर से ले आना। अब गरीबी में थोड़ा सा स्वाभिमानी तो रहता है। तो मैंने कहा नंकी गुरु जी मैं गरीब आदमी जरूर, परंतु हमारे यहाँ का वो शनिवार के दिन जो ब्राह्मण जगह जगह जाके तेल लेते हैं ना, तो मैंने अपने ऊपर ऐसा लिया तो मैंने कि मैं वो महाराज थोड़ी हूँ कि जो तुम्हारे घर तेल लेने जाऊँ। बोले नहीं महाराज, बोले गलती हो गई, वो नहीं कह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ आज भी दरस शक्तियाँ आकर के जब तक उनका एक अंश भी यदि ये पर्दे इसीलिए हटा है बीच में सोना मत रखो, ऐसा भी उन्होंने बोला। और ये अग्नि और जल रहेगा तो मंदिर का भी विकास होगा, तुम्हारा भी विकास होगा, और बोले जो इनमें सहयोग करेंगे उनका उनके भी रोग दोग ग्रह सब चले जाएंगे, अनुष्ठान से भी ऊपर का है। बोले साल 6 महीने में अगर एक महात्मा एक बार भी आके बैठ गए तो बोले अपना उद्धार होगा। ये कोविड में हम देख रहे हैं तो 22 साल में आज आप देख रहे हैं मंदिर को, तो जितना भी है जो विकास हुआ जो वही पुराने लोग थे, भगवान सरस्वती विराजमान हुई और उन्हीं लोगों ने आप लोग आने लगे। गुरुवाणी महाराज के उससे विख्यात हुआ ये मंदिर, ये कथा से विख्यात हुआ। कम्मा वासियों से हमने आपको बताया, हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ की जानकारी मिले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो उनका पर्सनली मैटर था। उनने फिर आप ये सब प्रॉपर्टी करने के बाद में फिर उन्होंने अपनी बहन को दान कर दिया, भांजों को दान कर दिया। तो जीती जागती टेकवे स्वामी जी महाराज की बहन की समाधि भी यहीं बनी, जो अपन बाजू में ही है। तो वो उनको दे दिया और फिर उनके बाद में फिर जो है फिर ये ट्रस्ट अपन मान सकते हैं ये पहले मंदिर रहा होगा 150 साल से पहले भी, कारण कि ये होशंग शाह का शासन था यहाँ, और ये सब औरंगजेब के पिट्टू थे। तो हो सकता है कि वो तो सभी मंदिरों को तोड़ रहे थे पर मराठों पे तो ज्यादा ही थे। तो हो सकता है कि टूट गया होगा, जो रहे होंगे सफा कर दिया होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भी मुझे जानकारी थी वो मैंने दी। कोल्हापुर वाले शंकराचार्य जी ने भी बताया यही कथा के इनमें जो संकलन व्यक्ति का नहीं है। हरिओम तीर्थ महाराज जो है वहाँ के हैं अपने मांडवे के, सतारा के पास मांडवे, उनने ये कथा बताई। और भी कहीं एक जो वो शिष्य थे वहाँ पे बिठूर तक पे फिर वो गाँव निकलते हैं। स्वामी महाराज उनसे कहते हैं कि उनसे कहो कि ढूंढे ना हमें, हम नर्मदा जी के दक्षिण तट पे जा रहे हैं। जब ये घटना जो है अपने को पता थी, ये इसलिए अपने को अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। वीरेंद्र शर्मा जी।